गाइस, ट्रेटिनोइन क्रीम के फायदों के बारे में, इसके गुणों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ऐसे कौन से सीरम हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इसके साथ आप यूज कर सकते हैं और ट्रेटिनोइन की पावर को बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस गलजिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये है ट्रेटिनोइन क्रीम। इसके गुणों के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ट्रेटिनोइन क्या क्या कर सकती है हमारी स्किन के लिए, इसके बारे में तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। ट्रेटिनोइन क्रीम होती है विटामिन ए का डेरिवेटिव। ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है। जब हम इसे यूज करते हैं तो ये हमारी स्किन के सेल टर्नओवर को फास्ट कर देती है, हमारी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करती है, जिससे हमारी स्किन के रिंकल्स कम होते हैं, हमारी स्किन यंगर लुकिंग और यूथफुल लगती है। हमारी स्किन से ट्रेटिनोइन क्रीम पिंपल्स को दूर करती है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को दूर करती है, मेलास्मा और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो ये उसको भी दूर करने का काम करती है। गाइस, ट्रेटिनोइन से रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप मेरी उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ट्रेटिनोइन के साथ कौन से सीरम यूज कर सकते हैं, कौन से सीरम यूज करके आप ट्रेटिनोइन की पावर को दुगना कर सकते हैं और इसके गुणों को, इसके बेनिफिट्स को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। गाइज, आप ये देख सकते हैं मेरे पास है ये सीरम जो मैं ट्रेटिनोइन के साथ यूज करती हूँ। ट्रेटिनोइन के साथ ये सीरम यूज करने से आप ट्रेटिनोइन की पावर को दुगना कर सकते हैं और जितना वो रिजल्ट दे रही है उसके रिजल्ट को आप फास्ट कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो ये सीरम कौन कौन से सीरम है मैं आपको बताती हूँ। गाइस, ट्रेटिनोइन के साथ आप जो सीरम यूज कर सकते हैं वो है हाइलुरोनिक एसिड, नायासिनामाइड, मल्टीपेप्टाइड और आर्गलाइन सोल्यूशन आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड जो भी आपके पास हो, जिस भी ब्रांड का हो, वो आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास यह है प्लम का 2% हाइलुरोनिक एसिड। गाइस, हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है? आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। आपकी स्किन में जो वाटर के कंटेंट होता है, वाटर के कंटेंट को ये रखता है ताकि हमारी स्किन ड्राई ना हो जाए। अगर आप ट्रेटिनोइन के साथ हाइलुरोनिक एसिड यूज करते हैं तो आपकी स्किन ड्राई कम होगी, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। जिस दिन भी आपको ट्रेटिनोइन यूज करनी होती है तो सबसे पहले रात को अपने डबल क्लेंस करिए। चेहरे को आपको डबल क्लेंस करना ही करना है, क्योंकि दिन में हम जो सनस्क्रीन लगाते हैं वो सिंगल फेस वॉश करने से नहीं निकलता, इसलिए अपने चेहरे को डबल क्लेंस जरूर करिए। डबल क्लेंस करने के बाद जब आपका चेहरा गीला होता है, हल्का गीला होता है ना, तब आप हाइलुरोनिक एसिड लगाएंगे। गाइस, हाइलुरोनिक एसिड सीरम आपको हल्के गीले चेहरे पर ही लगाना होता है। फेस वॉश किया, चेहरा थोड़ा गीला है तो आप 4 to 5 ड्रॉप हाइलुरोनिक एसिड सीरम के लगाएंगे। फिर आप वेट करेंगे 10 मिनट का, 10 मिनट का वेट कीजिए। उसके बाद आप पी साइज अमाउंट ट्रेटिनोइन क्रीम लेंगे और उसे अपने चेहरे पर लगाएंगे और उसे फैला लेंगे, हल्के हाथ से स्मूथ कर लेंगे। ट्रेटिनोइन क्रीम को लगाने के बाद मसाज करने की जरूरत नहीं है, मसाज नहीं किया जाता। उसके बाद फिर से आप 5 मिनट का वेट कीजिए और उसके बाद फिर आप अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। तो आप ट्रेटिनोइन के साथ हाइलुरोनिक एसिड सीरम भी यूज कर सकते हैं। गाइस, ट्रेटिनोइन के साथ आप नायासिनामाइड सीरम भी यूज कर सकते हैं। नायासिनामाइड सीरम को जब आप ट्रेटिनोइन के साथ यूज करते हैं तो आपको कमाल के बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि गाइस, नायासिनामाइड सीरम आपकी स्किन को ब्राइट करने का काम करता है। जो भी पिगमेंटेशन आपके चेहरे पे हो रही है, ये नायासिनामाइड सीरम उसे दूर करने का काम करता है। एक्सेसिव ऑयल का प्रोडक्शन अगर आपके फेस पर हो रहा है तो नायासिनामाइड सीरम उसे भी दूर करने का काम करता है। अगर हद से ज्यादा आपके चेहरे पर पिंपल हो रहे हैं तो भी नायासिनामाइड उन्हें दूर करने का काम करता है। ब्लैक हेड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम है तो भी नायासिनामाइड सीरम उन्हें दूर करने का काम करता है। मेरे पास जो सीरम है वो है प्लम का राइस वाटर नायासिनामाइड सीरम। आपके पास जो भी ब्रांड है, आप किसी भी ब्रांड का नायासिनामाइड सीरम यूज कर सकते हैं। इस नायासिनामाइड सीरम को आप ट्रेटिनोइन के साथ कैसे यूज करेंगे? चेहरे को आपको डबल क्लेंस करना है। फेस वॉश करने के बाद जब आपका चेहरा ड्राई हो जाए तब आप
4 to 5 ड्रॉप नाइसिनामाइड सीरम लगाएंगे और अच्छे से मसाज करके सीरम को एब्जॉर्ब होने देंगे अपने चेहरे में। फिर से आपको 5 to 10 मिनट का वेट करना है और उसके बाद अपना पी साइज अमाउंट ट्रेटिनॉइन का लें और ट्रेटिनॉइन क्रीम को लगाएं, फैलाएं, स्मूथ ओवर करें। उसके बाद फिर से आपको 5 मिनट का वेट करना है और फिर अपना अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लें। गाइस, अगर आप ट्रेटिनॉइन के साथ सीरम यूज कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट के बाद दूसरे प्रोडक्ट को लगाने के बीच में आप कम से कम 5 मिनट का अंतर जरूर रखें। इससे प्रोडक्ट जो है आपका बेहतर तरीके से पेनिट्रेट होगा। अगर आप एक सीरम लगाया उसके बाद दूसरा एक साथ लगा लिया, उसके बाद क्रीम लगा ली, तो वो सारा जो आपने लगाया है सारे प्रोडक्ट पील होकर आपके निकल जाएंगे। तो जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं उनके बीच में थोड़ा गैप रखें। तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ नाइसिनामाइड सीरम भी यूज कर सकते हैं। ट्रेटिनॉइन क्रीम जितना बेहतर आपकी स्किन को करेगी, उसके साथ नाइसिनामाइड सीरम भी आपकी स्किन को ब्राइट करने का काम करेगा। तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। जो अगला सीरम आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ यूज कर सकते हैं वो है गाइस पेप्टाइड सीरम। आप पेप्टाइड सीरम भी ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ यूज कर सकते हैं। गाइस, पेप्टाइड सीरम क्या होते हैं? पेप्टाइड सीरम अमीनो एसिड्स की चेन होते हैं। ये हमारी स्किन में क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिससे हमारी स्किन और ज्यादा बेहतर होती है, यूथफुल होती है। तो गाइस, पेप्टाइड सीरम भी आप यूज कर सकते हैं ट्रेटिनॉइन के साथ। पेप्टाइड सीरम आपके रिंकल को दूर करने का काम करते हैं, स्किन को यंग करते हैं। जो भी फाइन लाइंस आपके चेहरे पर पड़ रही हैं उनको ये दूर करने का काम करते हैं। गाइस, मेरे पास जो पेप्टाइड सीरम है वो है द ऑर्डिनरी का मल्टी पेप्टाइड प्लस HA सीरम। इसमें पेप्टाइड के साथ साथ आपको हाइलुरोनिक एसिड भी मिलता है। अगर आप सिंपल हाइलुरोनिक एसिड नहीं खरीदना चाहते तो आप ये मल्टी पेप्टाइड सीरम भी खरीद सकते हैं। इसमें आपको हाइलुरोनिक एसिड भी मिल जाएगा। अगर आप ऑर्डिनरी का मल्टी पेप्टाइड नहीं लेना चाहते तो गाइस आप मिनिमलिस्ट का मल्टी पेप्टाइड सीरम भी ले सकते हैं। ये भी बजट फ्रेंडली है। ऑर्डिनरी का मल्टी पेप्टाइड थोड़ा कॉस्टली है, तो आप मिनिमलिस्ट का मल्टी पेप्टाइड यूज कर सकते हैं। गाइस, इसमें ऑर्डिनरी के मल्टी पेप्टाइड में आपको बहुत सारे पेप्टाइड एक साथ मिल जाते हैं। इसमें आपको हेक्सा पेप्टाइड 8 मिल जाता है, पेंटा पेप्टाइड 18 मिल जाता है, पाल्मिटॉल ट्राइपेप्टाइड 1 मिल जाता है, पाल्मिटॉल ट्राइपेप्टाइड 7 मिल जाता है, पाल्मिटॉल ट्राइपेप्टाइड 38 मिल जाता है। इतने सारे पेप्टाइड इसमें मिल जाते हैं। मल्टी पेप्टाइड है, अलग अलग पेप्टाइड यूज करना नहीं चाहते, मैट्रिक्सिल अलग यूज करना, आर्गलाइन अलग यूज करना, अलग अलग पेप्टाइड यूज नहीं करना, तो सिंपल एक मल्टी पेप्टाइड खरीदिए। बहुत सारे पेप्टाइड आपको इसी में मिल जाएंगे। ये पेप्टाइड सीरम आपकी जो स्किन पर एजिंग के साइन होते हैं ना, उनको दूर करने का काम करते हैं। तो आप इसे कैसे यूज करेंगे? वही प्रोसेस है। जिस दिन आपको ट्रेटिनॉइन लगानी है, आप अपने चेहरे को डबल क्लेंज करेंगे। फेस वॉश करने के बाद जब आपका चेहरा हल्का गीला हो तो आप यूज करेंगे मल्टी पेप्टाइड सीरम, क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और हाइलुरोनिक एसिड हमेशा हल्के गीले चेहरे पर यूज किया जाता है। तो हल्के गीले चेहरे पर आपको 5 to 6 ड्रॉप मल्टी पेप्टाइड सीरम लगाना है। फिर आप वेट करेंगे 5 मिनट का। उसके बाद फिर से आप अपनी पी साइज अमाउंट रेटिनॉइन क्रीम लेंगे और उसे लगाएंगे और उसे स्मूथ ओवर करेंगे। और उसके बाद 5 मिनट बाद फिर से आप अपना मॉइस्चराइजर लगा लें। गाइस, ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ जब आप पेप्टाइड सीरम को यूज करते हैं तो ट्रेटिनॉइन के जो एंटी एजिंग गुण हैं वो डबल हो जाते हैं। बहुत तेजी से दोनों चीज आपकी स्किन में वर्क करना स्टार्ट करती हैं। तो जो सीरम आप यूज कर सकते हैं वो है मल्टी पेप्टाइड सीरम। गाइस, इसके अलावा मेरे पास एक और पेप्टाइड सीरम है, वो है द ऑर्डिनरी का ऑर्गलाइन सोल्यूशन 10%। ये पेप्टाइड सीरम भी बहुत अच्छा सीरम है। गाइस, इसे बोटॉक्स इन अ बॉटल भी कहा जाता है। इसमें आपको मिलता है हेक्सा पेप्टाइड 8 10% की कॉन्सेंट्रेशन में। गाइस, ऑर्गलाइन सोल्यूशन क्या करता है? इसे बोटॉक्स इन अ बॉटल कहा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि बोटॉक्स करने से क्या होता है, जब बोटॉक्स के इंजेक्शन लिए जाते हैं तो वो बोटॉक्स हमारे उस एरिया को क्या करते हैं, पैरालाइज कर देते हैं, जिससे जो हमारी मूवमेंट होती है, जब हम हंसते हैं तो लाइन बनती है, या फिर हम कोई रिएक्शन देते हैं ऐसे तो माथे पर भी लाइन पड़ती है, या धीरे धीरे हमारे फेस यहाँ पर लाइफ लाइन पड़ने लग जाती है। तो बोटॉक्स के इंजेक्शन अगर हम लेते हैं तो बोटॉक्स का इंजेक्शन हमारे उस एरिया को पैरालाइज्ड कर देता है, जिससे हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। हमारी मूवमेंट ही नहीं होगी तो जो चीजें हमारी स्किन पे पड़ रही हैं, फाइन लाइंस, वो और ज्यादा गहरी नहीं होती। तो गाइस, उसी तरीके से ये पेप्टाइड सीरम भी काम करता है। ऑर्गलाइन सीरम आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, जिससे जो लाइंस हैं वो ज्यादा गहरी नहीं होती।
गाइस, अगर आप ऐसे ही आर्गलाइन सोल्यूशन यूज कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके चेहरे पर जो मूवमेंट वाली लाइनें होती है ना, वो धीरे धीरे समय के साथ कम होने लगती हैं। ये भी बहुत अच्छा पेप्टाइड सीरम है, लेकिन गाइस इसके साथ अगर आप मैट्रिक्स सीरम कंबाइन करके यूज करेंगे तो आपको ट्रिपल बेनिफिट इसका मिलेगा। तो आप ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ आर्गलाइन सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। ये भी बेहतरीन पेप्टाइड सीरम है। इसे कैसे यूज करेंगे गाइस, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, बिल्कुल पानी होती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर पानी है या सीरम है, बिल्कुल पानी। तो इसको भी यूज करने का तरीका वही है। पहले आप यूज करेंगे, फेस वॉश करने के बाद आप इसे ड्रॉपर से लगाएंगे तो 1 सेकंड में ये पूरा बह जाएगा। तो इसे आप क्या करें, अपने हथेली में इसे लें और उसे हाथ से जहां जहां आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम ज्यादा है, आप इसे वहां वहां लगाएं। लगाने के बाद एकदम से 1 मिनट में क्विक ये ड्राई हो जाएगा। फिर आप 2-3 मिनट का वेट करिए। उसके बाद फिर से आप अपनी पी साइज अमाउंट ट्रेटिनोइन क्रीम लेंगे, उसे चेहरे पर लगाएंगे। फिर आप 5 मिनट का वेट करिए, उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। ट्रेटिनोइन के साथ ये सीरम भी कमाल के बेनिफिट्स देता है, तो आप आर्गलाइन सोल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें ट्रेटिनोइन के साथ कौन कौन से सीरम यूज करने हैं। तो आपके बजट में जो फिट बैठता है, जिस ब्रांड के आपके पास सीरम है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ट्रेटिनोइन के साथ सैलिसिलिक एसिड यूज नहीं कर सकते, ग्लाइकोलिक एसिड यूज नहीं कर सकते, विटामिन सी सीरम आप ट्रेटिनोइन के साथ यूज नहीं कर सकते, कोजिक एसिड सीरम आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, आप इन्हें अलग अलग यूज कर सकते हैं। अगर जिस दिन आपको ट्रेटिनोइन नहीं लगानी है तो आप हफ्ते में एक बार सैलिसिलिक एसिड लगा लें, हफ्ते में एक बार आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर सकते हैं। अगर आप विटामिन सी यूज करना चाहते हैं, कोजिक एसिड यूज करना चाहते हैं, तो आप मॉर्निंग में यूज कर सकते हैं। ट्रेटिनोइन के साथ आप उसे यूज नहीं कर सकते। ट्रेटिनोइन के साथ आप सिर्फ ये 4 सीरम यूज कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, मल्टीपेप्टाइड, आर्गलाइन यूज कर सकते हैं और मैट्रिक्स सीरम यूज कर सकते हैं। तो गाइज, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।